नमस्कार दोस्तों, मैं रमाकांत यादव आज एक नई कहानी के साथ। विश्वास साहब अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते थे। कारण यह था कि उनके दोनों पुत्र आईआईटी करने के बाद लगभग 1 करोड़ रुपए का वेतन अमेरिका में प्राप्त कर रहे थे। विश्वास साहब जब सेवा से रिटायर हुए तो उनकी इच्छा थी कि उनका एक पुत्र भारत लौट आए और उनके साथ ही रहे, परंतु अमेरिका जाने के बाद कोई पुत्र भारत आने को तैयार ही नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने विश्वास साहब को अमेरिका में आकर बसने की सलाह दी। विश्वास साहब अपनी पत्नी भावना के साथ अमेरिका गए, परंतु उनका मन वहां बिल्कुल लगा ही नहीं और वो भारत लौट आए। दुर्भाग्य से विश्वास साहब की पत्नी को लकवा हो गया। पत्नी पूर्णतः पति की सेवा पर निर्भर हो गई। प्रायः नित्य कर्म से लेकर खिलाने पिलाने, दवाई देने आदि का संपूर्ण कार्य विश्वास साहब के भरोसे पर था। पत्नी की जुबान भी लकवे के कारण चली गई थी। विश्वास साहब पूर्ण निष्ठा और स्नेह से पति धर्म का निर्वहन कर रहे थे। एक रात्रि विश्वास साहब ने दवाई वगैरह देकर भावना को सुलाया और स्वयं ही पास के लगे पलंग पर सोने चले गए। रात्रि एक दिन लगभग 2 बजे हार्ट अटैक से विश्वास साहब की मौत हो गई। पत्नी प्रायः 6 बजे जगी तो इंतजार करने लगी कि पति आकर नित्य कर्म से निवृत्त होने में उसकी मदद करेंगे। इंतजार करते करते पत्नी को किसी अनिष्ट की आशंका हुई। चूंकि पत्नी स्वयं चलने में असमर्थ थी, उसने अपने आप को पलंग से नीचे गिराया और फिर घसीटते हुए अपने पति के पलंग के पास पहुंची। उसने पति को हिलाया डुलाया मगर कोई हलचल ही नहीं हुई। पत्नी समझ गई कि विश्वास साहब नहीं रहे। पत्नी की जुबान लगवे के कारण चली गई थी, अतः किसी को आवाज देकर बुलाना भी पत्नी के वश में था ही नहीं। घर पर और कोई सदस्य नहीं था। फोन बाहर ड्राइंग रूम में लगा हुआ था। पत्नी ने पड़ोसी को सूचना देने के लिए घसीटते हुए फोन की तरफ बढ़ना शुरू किया। लगभग 4 घंटे मशक्कत के बाद वह फोन तक पहुंची और उसने फोन के तार को खींचकर उसे नीचे गिराई और पड़ोसी के नंबर को जैसे तैसे लगाया। पड़ोसी भला इंसान था। फोन आया है, फोन पर कोई बोल नहीं रहा था पर फोन आया था, अतः वह समझ गया कि मामला कुछ गंभीर है। उसने आस पड़ोस के लोगों को सूचना देकर इकट्ठा किया। दरवाजा तोड़कर सभी लोग घर में घुसे। उन्होंने देखा विश्वास साहब पलंग पर मृत पड़े थे तथा पत्नी भावना टेलीफोन के पास मृत पड़ी थी। पहले विश्वास साहब फिर भावना की मौत हो गई। जनाजा दोनों का एक साथ निकला था। पूरा मोहल्ला कंधा दे रहा था पर वो 2 कंधे मौजूद ही नहीं थे जिनकी माँ बाप को सबसे ज्यादा उम्मीद थी। शायद वो कंधे करोड़ों रुपए की कमाई के भार के साथ अति महत्वाकांक्षा से पहले ही दबे हुए थे। लोग बाग लगाते हैं फल के लिए और औलाद को पालते हैं बुढ़ापे के लिए, लेकिन कुछ औलादें अपना फर्ज नहीं निभा पाती हैं। अति सुंदर कहा है कवि लक्ष्मीकांत ने, मत दो शिक्षा इन बच्चों को चांद सितारे छूने की। चांद सितारे छूने वाले छू मंतर हो जाएंगे। अगर दे सको शिक्षा तुम इन्हें चरण छू लेने की। जो मिट्टी से जुड़े रहें वो रिश्ता जरूर निभाएंगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हौसला अफजाई करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर